Jai Shri Radhe everyone, welcome back to my channel The Shriji Tarot. So this topic is all about who and what are you manifesting. ठीक है, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। आप अपने बर्थ मंथ के ज़रिए इसको चूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और इंट्यूटिवली आप इन जेम स्टोन्स की तरह से भी इंट्यूटिवली इसको पिक कर सकते हैं। तो ठीक है, फॉर पाइल 1 और फॉर पाइल 2 हम लोग ये रीडिंग करेंगे। तो आप इसको या तो स्किप करके भी देख सकते हैं, बाकी प्लीज़ इंट्रो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल 1। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो पाइल 1 के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? फूल की। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं पाइल 1। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। कुछ नया स्टार्ट करेंगे, फूल की एनर्जी है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर किसी चीज़ को अंजाम देंगे। ओके, अपने हार्ट चक्र पर आप वर्क करने वाले हैं, जितना मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप काफ़ी फेथफुल हैं, खुद को लेकर ज़ीरो है, तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत अच्छा न्यू बिगनिंग किसी एरिया में शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आता है। फॉर पाइल 1 वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा आप, और आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये मैच हुआ है या नहीं, क्योंकि ये नीडेड रहता है मेरे लिए जानना कि रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, किसको और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द एम्प्रेस नंबर 3, आप किसी पोजीशन को ग्रैब करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी ए प्रेगनेंसी, और आप में से कुछ कंसीव भी कर चुके हैं, लेकिन इस बेबी के आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेशन आ रहा है किसी के लिए, और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एज आई सेड, न्यू बिगनिंग्स हैं, तो हो सकता है कुछ लेडीज़, कुछ वुमेन्स किसी वर्क में इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन मिलने वाला है। आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। ओके, कोई एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क भी सीखेगा। डेथ, समथिंग इज़ गोइंग टू डेथ। ओके, कुछ ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है। जब कुछ ख़त्म होगा तभी आप कुछ शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है। अगर आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो डेथ होनी किसी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर ये नीडेड है तो कीजिए। फॉर सम ये फिज़िकल डेथ भी हो सकती है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन इस चीज़ के बाद ही कुछ आपको न्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी सन है और इधर भी बहुत सारी होप है और न्यू बिगनिंग्स है। सन मीन्स न्यू होप, हैप्पीनेस। ओके, बर्थ एंड रीबर्थ की कंडीशन है यहाँ पर। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है पाइल 1। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है तो स्किप नहीं करनी है सबको। पाइल 1 के लिए है तो पहले देख कर जाइएगा। ठीक है, लेट्स सी। मेरे 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लेंगे। रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। ठीक है, किसी के बारे में सोचना बंद कर देगा पाइल 1। आपने अब तक जितना हार्ड वर्क किया है आपका सब पे ऑफ होगा। ठीक है, यानी कि जो फूल की एनर्जी है, डेफिनेटली आप कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको पे ऑफ होगा, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। किसी इंसान को आप सोचना छोड़ देंगे। न्यू बिगनिंग्स आपकी लव लाइफ में भी हो रही है, फाइनेंशियल एरिया में भी हो रही है, एज यू कैन सी हेयर। क्योंकि लव लाइफ में इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शंस चल रहे हो, केओटिक लाइफ चल रही हो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बेबी कंसीव करते हैं उसके बाद, इसीलिए आप ये सोचना छोड़ देंगे। यूनिवर्स आपको, या फिर कोई ऐसा पर्सन था जो आपको कुछ ऑफ़र कर रहा था बार बार, बट आप बहुत सोच रहे थे, और वो 3 कप जो आपके पास थे उसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे पाइल 1। सो बेसिकली आपने इसके बारे में आप सोचना छोड़ दिया है। कुछ चीज़ों से आपने खुद को दूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ डेथ था तो आप ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं अपने अंदर से। ठीक है,
एक स्टिल फाउंडेशन बनेगी, सॉलिड फाउंडेशन को आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और होम यानी कि कोई ना कोई बेबी से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है। तो ये मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं पाइल 1 के लिए। आप लोग ये सब कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो कि जल्दी से मैनिफेस्ट होगा भी। सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए अच्छा सोचती है। सो दिस इज़ द लास्ट कार्ड, मैं इसके अलावा और नहीं लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने फाइनेंशियल एरिया में अच्छा करेंगे। एज आई सेड, आपका जो हार्ड वर्क है पे ऑफ होगा, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास काफ़ी कुछ है तो आप आगे सोचकर भी चलेंगे। ओके 7 है, विजडम से वर्क कीजिएगा। आपके पास जो विजडम है, नॉलेज है, उसका यूज़ कीजिएगा ताकि इस पेंटिकल को बनाने के लिए आप इन सब पेंटिकल्स का भी यूज़ कर सकें। ओके आपके पास एक पेंटिकल है तो ये सब पेंटिकल्स भी आ जाएंगे। आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा, दैट इज़ वाई। ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की है, तो गो विद द फ्लो, ठीक है ना। हाफ खुद को नर्चर करेंगे, हाफ जो आपकी इमोशनल साइड है उसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर पाइल 1, ठीक है ना। पाइल 1 के लिए बैलेंस रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल 1। चाह रहा है पाइल 2 की जो एनर्जी थी वो ये थी ना, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ ऐसी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे या अपने आप को इस तरीके से चेंज करने वाले हैं कि आप पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं एक लियो एनर्जी है, ठीक है, पूरी फायरी एनर्जी है। अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर, अपने जो भी पैशंस हैं उनको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए ऐसा है कि आप अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर सम ऑफ यू, आप कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो एज अ किंग रहता है, जिसके पास सब कुछ होता है फॉर सम, ठीक है। तो देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ आ रहा है। आप अपने चक्रास पर वर्क करेंगे, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली डिस्टर्ब थे आप, किसी ने धोखा दिया था बिल्कुल, लेकिन आपको फिर भी होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ये साइकिल आपकी एंड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जो खुद को इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है तो बेशक वो इस वाली एनर्जी से बाहर आएगा। तो आप मेंटली इस चीज़ में ट्रैप थे, कोई साइकिल ऐसी थी जिसमें आप बहुत लंबे अरसे से फंसे हुए थे, किसी ने धोखा दिया था, तो आप उस धोखे से बाहर आएंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। 10 है, न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ एंड हो रहा है, यानी कि मेंटल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट थे, जो काले बादल थे दिमाग में, वो आपके हटेंगे। आपने ध्यान से देखा होगा इस पाइल में एक लिजर्ड बना हुआ है। लिजर्ड मीन्स आपका कुछ तो रिबर्थ हो रहा है। आप एज अ रिबर्थ में, इस तरीके के रिबर्थ में आप खुद को बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर लेके आएंगे, लाइक अ लायन। ओके एक जंगल का राजा, इस तरीके से। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकलेंगे, आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपको होप है और पैशनेट है आप हर चीज़ को लेकर। स्टिल आपका जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं किसी भी फील्ड में, सबसे ज़्यादा तो आपके मेंटल एरियाज़ में ही हैं, ठीक है ना। आप दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चीज़ आपकी रिजॉल्व होगी, सॉल्व होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, बी अवेयर पाइल 2, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में आ रहे हैं, इस पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, क्योटिक नहीं होना है, ठीक है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंज, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अगर किसी को इस तरीके से हरा कर आप चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, अपने दोस्तों को हरा कर, अपने कलीग्स को नीचा दिखाकर, तो दिस इज़ नॉट गुड। आप यहाँ देख सकते हैं सारे ही सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं फॉर पाइल 2, यानी कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। यहाँ भी इस चीज़ से आप बाहर निकल के फिर से उसी चीज़ में फंस रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट मैच्योरिटी। बी मैच्योर, ओके। इस तरीके की लड़ाई झगड़ों से करने से पहले आप सोचना क्या ये ज़रूरी है, जो आपके डियरेस्ट हैं उनको चोट पहुँचाकर अगर आप ये चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। वेल 5 है, 5 के बाद 6 आया है, तो हारमनी बेशक आ रही है,
हार्मनी आ रही है। आप मेंटली जिस वेवी प्रोसेस में थे, वेवी प्रोसेस आई गेस, आपकी जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे तो वो रिज़ॉल्व होंगे, कि आप मेंटली बहुत परेशान चल रहे थे वो भी रिज़ॉल्व होंगे। ठीक है, आप उन कॉन्फ्लिक्ट से छोड़कर आगे निकल रहे हो। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वेवी है पानी, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल शांत है, यानी कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। तो घमंड नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली कुछ प्रोवाइड करने वाली है, तो ग्रैब करना उसको। किसी चीज़ पर बहुत अरसे से मेहनत कर रहे थे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन योर फाइनेंशियल एरियाज़। ठीक है, एस है यानी कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लिए भी आपके फाइनेंशियल एरियाज़ में। ओके, आप ये जो भी माउंटेन्स हैं उनको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक रास्ता आपके लिए खुल रहा है फाइनेंशियली। और हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वर्क एरिया में रहे हों, तो आप इनसे दूर जब जाएंगे तो आपको ये पेंटिकल भी मिलेगा, तो एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। इसके लिए आप मुझसे लड़ाई नहीं करनी है, शांति से बस वहाँ से निकल जाएं। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन, ये आपके लिए लास्ट कार्ड होगा, और ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंगडम ही संभालेंगे, बढ़िया है। मैजिशियन कौन होते हैं? जिनके पास हर तरीके की पावर है, ठीक है, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, डाउन टू अर्थ है, बट फिर भी दिमाग से सोच रहे हैं। तो इसी तरीके से चलना है, डाउन टू अर्थ रहना है। आप मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस फील्ड में हाथ डालेंगे हो जाएगा। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, आप हर तरीके से इस समय पर खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब मैनिफेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे एक स्नेक दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अपने एनिमीज़ से बचकर रहिएगा। इतना सब कुछ आने के बाद एनिमीज़ बेशक होते हैं। तो नंबर 1 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर लिहाज से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी आपकी थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपका कि एक ऐसी लेडी जो सब कुछ संभाल रही है, और ये वाइज ऑफ वर्सा भी हो सकती है। ये लेडी वाली जो एनर्जी है ना, वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैट है, एज अ गुड लक साइन है, तो लक आपकी साइड है, मेहनत कीजिए। वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, एयर एनर्जी ज़्यादा आई है। ठीक है, तो मेंटली ज़्यादा परेशान थे, कुछ डिस्ट्रक्शंस थे, उनसे बाहर आएंगे आप। कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जिसके लिहाज से आप बाहर निकलेंगे उन चीज़ों से। ठीक है ना, आपको कुछ पेंटिकल्स के लिहाज से, मनी के लिहाज से कुछ आपको न्यू मिलने वाला है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बेशक आप अपने लिए सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट का सिंबल भी है। न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपके हर एरिया में, तो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।